हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड प्लस टीईटी छात्रों को बड़े झटके के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति के बारे में एससी के माध्यम से अपना जो ऑर्डर है वो जारी किया गया है, जिसमें 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति रद्द करने का जो आदेश है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नए सिरे से 72,000 के पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम डिटेल को लेकर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे अगर आपको नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि नौकरी से पहले यहाँ पे विज्ञापन के लिए आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। विज्ञापन के बाद आवेदन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। वेबसाइट बंद हो जाए तो धरना प्रदर्शन, फिर उसके बाद में आपकी परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन, फिर उसके बाद आंसर की को लेकर रिजल्ट के बारे में, फिर जाकर के नियुक्ति को लेकर भी धरना प्रदर्शन। और अगर नियुक्ति मिल जाए तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और सालों साल नौकरियां मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि कहीं भर्ती में कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि जिनको नौकरी मिल रही है उनकी नौकरी फंस जाए, या जिनको नौकरी मिलने की उम्मीद है उनकी कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा ही आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अभी ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो लटके हुए हैं। एक नंबर उत्तर कुंजी को लेकर जिनको नौकरी मिलने की उम्मीद है वो लटकी हुई है। 6,800 को लेकर सरकार ने स्वीकार किया घोटाला हुआ है, उनको भी अभी कुछ तय नहीं है कब तक नौकरी मिलेगी। वहीं अभ्यर्थियों ने दावा कर दिया कि नहीं, घोटाला 19,000 का हुआ है। इसके अलावा भी अगर बात कर ली जाए तो और भी बहुत सारी कहीं ना कहीं विवाद हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो या इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग। लेकिन ये विवाद ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार और हमारे अधिकारी इन विवादों को सालों साल लटका कर रखते हैं। इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। इसी के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर 72,825 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर नियुक्ति को रद्द करने के बारे में जो आदेश है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और अब इस मामले पर जो फाइनल जजमेंट आ जाने के बाद ये जो विवाद है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो आज से 13 साल पहले ना तो आपने बीएड किया होगा, ना बीटीसी किया होगा, ना ही यूपी टेट किया होगा। और कुछ दुर्भाग्यशाली ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो 13 साल पहले भी बीएड बीटीसी करके और टीईटी पास करके भी नौकरी नहीं पा पाए होंगे, या तो ओवरएज हो गए होंगे या आज भी शिक्षक भर्ती के इंतजार में हैं। ये हमारे कहीं ना कहीं राज्य का ऐसा हाल है। अब इस मुद्दे पर डिटेल में बता दूं कि 13 साल पहले क्या हुआ था कि एक शिक्षक भर्ती निकाली गई थी 72,825 साल 2011 के अंदर, जहां पर बीएड टीईटी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरियां दी गई थी। उसमें जो अभ्यर्थियों को नौकरी मिली थी वो मेरिट के आधार पर देखने के लिए मिली थी। अब उसमें क्या होता है कि 72,825 के अंदर तकरीबन 60,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र हैं वो मिल गए थे, लेकिन 12,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली रह गए थे। 12,000 पदों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में साल 2019 के अंदर या 16 के अंदर विवाद चल रहा था। उस समय पे उन्होंने कहा था कि इनको जो नियुक्ति पत्र हैं वो दिए जाएंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के माध्यम से भी 12,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी दिए जाने का आदेश भी दिया गया था। मैंने इसको लेकर लगभग 3-4 महीने पहले वीडियो भी बनाया था, जिसमें हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को दोबारा से आवेदन लिए जाने के बाद जिला आवंटन किए जाने के साथ साथ नियुक्ति पत्र जारी करने तक का कार्यक्रम तय किया था हाई कोर्ट के माध्यम से। और ये हाई कोर्ट ने कहा था कि फरवरी मार्च के अंदर इनको जो नियुक्तियां हैं वो दे दी जाएं। लेकिन आज मई के अंदर मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि उन अभ्यर्थियों को अब यहाँ पे जो नौकरियां हैं वो नहीं दी जाएंगी, ऐसा आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से।
लिखा हुआ है शीर्ष अदालत ने खारिज की अर्जी और विवाद खत्म, 12,000 अभ्यर्थी अब नहीं बनेंगे शिक्षक। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के अंदर 2011 में शुरू हुई 72,825 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 12,091 चयनित अभ्यर्थियों की सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय से चल रहा विवाद अब पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने संबंधी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। यह एसएलपी 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। सिंगल बेंच ने कहा था कि इनको जो नौकरियां हैं वो दे दी जाए। डबल बेंच में मामला जाता है, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां से भी खारिज हो जाता है। आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने पिछले साल याचिका दाखिल की थी। 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने पिछले साल नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और 27 सितंबर 2023 को याचिका को हाई कोर्ट को संदर्भित कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने को कहा गया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने 22 जनवरी 2024 को कहा था कि जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है उनकी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने स्पेशल अपील हाईकोर्ट की डबल बेंच में 16 अप्रैल को एकल पीठ के आदेश को खिलाफ यहां पर रद्द करने की मांग की और उन्होंने रद्द भी कर दी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 13 साल के बाद काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता, ऐसा डबल बेंच ने कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हाई कोर्ट से आप इस याचिका को निस्तारित करवा लो, हाई कोर्ट ने कहा कि चलो इनको नौकरी दे दो, तो फिर डबल बेंच ने उसको मना कर दिया। अब आगे सुनो, डबल बेंच ये कहती है कि आदेश नहीं दिया जा सकता। इससे असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने 12,091 की चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को भी खारिज कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाकर के अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बात रखी, हाई कोर्ट में उनको जीत मिली। डबल बेंच ने उनको हरा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको हरा दिया। जब बात सुप्रीम कोर्ट में आ गई कि फाइनल होनी थी, तो अभ्यर्थियों को इस तरीके से गुमराह करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि पहले भी ऐसा आदेश दिया गया कि आप हाई कोर्ट में जाकर के बात रख लीजिए। इससे अच्छा तो यही होता कि उसी समय पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे देती कि भाई आपकी जो नियुक्तियां हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी और इस याचिका को खारिज किया जाता है। 1-1.5 साल बाद अभ्यर्थियों को गोल गोल घुमाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने वही आदेश दे दिया जिसका अभ्यर्थियों को डर था। और अब यहाँ पे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 72,825 शिक्षक भर्ती के अंदर उन अभ्यर्थियों को नौकरियाँ नहीं दी जाएंगी। अब क्या है ये पूरा मामला, उसको समझने के लिए साल 2011 की 72,825 शिक्षक भर्ती में जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट ऑफ 105 और 90 से अधिक अंक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। इसके खिलाफ प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की ओर से याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में 2 नवंबर 2015 को। उन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया गया जिनका कट ऑफ अधिक है। चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया, जिसमें से लगभग 12,091 अभ्यर्थी पात्र पाए गए थे जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे। लेकिन बावजूद इसके उन अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली और बाद में इस मामले को कहीं न कहीं अब रद्द कर दिया गया। बंगाल शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में आपने देखा था, कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि इनकी जो नौकरियां हैं वो रद्द कर दी जाएं। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अभी मानने से इनकार कर दिया है और उस आदेश को स्टे कर दिया है, यानी कि रोक लगा दी है। इसी के साथ अगर बात की जाए इस मामले पर कि 72,825 के बचे हुए 12,000 पदों को लेकर अब क्या होगा, क्या वो 12,000 पद अब भरे जाएंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के तहत, तो इसका जवाब है नहीं। अब ये जो 12,000 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं, इन पदों को लेकर यहाँ पे नए सिरे से जब शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी तो उसमें पदों को जोड़कर विज्ञापन जारी किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुका है और अब इसमें बीएड टीईटी अभ्यर्थियों को जो नौकरियां हैं वो नहीं दी जाएंगी। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट से थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।